ये व्हाट वेंट रॉन्ग विद डोनाल्ड ट्रंप साहब? वो तो कहते हैं जी आई वांट इट राइट अवे, फौरन चाहिए मुझे बगराम एयरबेस। हमने ये बनाई, हालांकि 1950 में बनी, फिर 80 में सोवियत यूनियन के पास रही, इनका भी वहां कायम रहा। ये अचानक उन्हें सर इसकी क्या सूझी है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये डिमांड की अपने प्रेसर में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जी जी। केयर स्टारमर के साथ, तो हाँ उसमें जो उन्होंने वजह बताई वो तो चीन के हवाले से बात जी की। जी। लेकिन मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि गो के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो दोहा एकॉर्ड्स किए तालिबान के साथ 29 फरवरी 2020 को। जी। यहाँ से फिर 2021 को अमरीकी फौजें निकल भी गईं। हम्म लेकिन ये इलाका बहैसियत मजमूई हम्म अमेरिका के लिए बड़ा अहम है। हम्म और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान फॉर दैट मैटर। हम्म तो यहाँ से फौजों की विड्रॉल तो हो गई, लेकिन उनके जो मफादात हैं अमेरिका के, वो किसी न किसी तौर यहाँ पे उनकी इंगेजमेंट उनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है। हम्म चूंकि रशिया का नियर अब्रॉड भी है, चीन के साथ भी अफगानिस्तान की सरहद लगती है बखान स्ट्रिप की जानिब से। तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत सुपर पावर जो इस वक्त एक राइजिंग पावर है, चाइना उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हम्म तो मुझे लगता है कि शायद उनको रिविजिट किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी सिचुएशन को। और वो कहीं ना कहीं तालिबान के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं। ये तो नामुमकिन है कि उनको बगराम बेस मिल जाए, हम्म जिसने आपने अपने इब्तदाइये में कहा और तालिबान ने रिएक्ट भी कर लिया है। लेकिन शायद ये एक शुरुआत हो तालिबान के साथ इंगेज करने का हम्म और अपने किसी न किसी तौर वापस आने का, इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने का। तो इस किस्म की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन बगराम बेस का तालिबान का अमेरिका को वापस देना, ये हम्म तो मुझे भी नामुमकिनात में से लगता है, गिवन के जो तालिबान की आइडियोलॉजी है, जिस किस्म की वो बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वापस मिलने वाला है एयरबेस। तो बासित साहब, ये उनके बयानात से भी नजर आ रहा है, आपके तज्जिया भी कुछ ऐसा ही है। और वो तो कहते हैं एक जरा भी हम मिट्टी का नहीं देंगे, और दोहा अकॉर्ड का बार बार वो हवाला देते हैं जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उसमें तो लिखा हुआ था कि जो आज़ादी है इस रियासत की, इलाकाई सालमियत है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ना ये ज़मीन किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना हम इसे देंगे किसी को। बड़ी तफसील से उसमें जिक्र है कि कब एवैक्यूएशन होगी ट्रूप्स की, कैसे होगा, और 5 बेसिस कैसे वापस करनी है। तो वो तो सब कुछ एग्रीमेंट करके फिर अमेरिका यहाँ से गया, अब अचानक उन्हें इसकी दोबारा याद आ रही है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये भी क्या इम्कानात हैं, जैसे कि मैं अमीर मुत्तकी को सुन रहा था कि अगर इसके लिए हमें 20 साल मजीद जंग लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे। तो अगर ये नहीं देते आपने। हमारी जी। हमारे लिए तशवीश की बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस जिस तरीके से सदर बाइडन ने या अमेरिका ने उनके होते हुए विड्रॉ किया, वो बड़ा हैज़ार्ड तरीके से हुआ। हम्म और बहुत सा वो जो है वेपनरी भी छोड़ गए पीछे। हम्म $6 बिलियन की कहते हैं, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की चीजें, हम्म जैसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर से लेके क्या कुछ नहीं रहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए, और फिर अफगानिस्तान के एसेट्स भी फ्रीज किए हुए हैं मगरबी दुनिया ने, तकरीबन $6-7 बिलियन के वो भी हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है, उनको सामने रखते हुए कतईयत के साथ तो कुछ सच्ची बातें नहीं कहा जा सकता सही। कि कितनी दिलचस्पी रखते हैं इस सारे मामले में, क्या प्रेशर बिल्ड करने के लिए है, और प्रेशर किस लिए बिल्ड करने के लिए है, उस पे फिर उसके साथ बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। हम्म बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हम्म थ्योरीज चल रही हैं। तो मैं बहरहाल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि हमें थोड़ा बहुत, हमें इस बारे में ज़रूर फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका का प्लान यही है कि कोई रेजिस्टेंस फोर्स जो है, द नेशनल रेजिस्टेंस, हम्म उसको दोबारा किया जाए, इक्विप किया जाए और एक सिविल वॉर शुरू की जाए तालिबान को प्रेशर में डालने के लिए, तो हमारे लिए सिर्फ ये एक परेशानी की बात हो सकती है इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि अफगानिस्तान में दोबारा अगर इस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो कांग्रेस ने 2026 का दिफाई बिल है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा गया है कि आप जो अपोजिशन है अफगानिस्तान में, उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर करें। हम्म तो हमारे लिए ये एक बात हो सकती है, कंसर्न हमारे लिए हो सकता है कि अफगानिस्तान में दोबारा वो सूरत हाल पैदा ना हो।
वो कि तालिबान भी कुछ ज़्यादा हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहे जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक है। लेकिन बहरहाल हम उनसे बातचीत तो कर रहे हैं, एक ट्राइलेटरल प्रोसेस भी शुरू हो चुका है चीन के साथ मिलकर। तो हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान इवेंचुअली हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसमें कुछ कंसर्न शो करेंगे और कुछ वाकई अमल दरामद करेंगे। बासित साहब, ये बड़ी अहम बात है, जैसे माजी में भी हुआ। अगर अब अफगान गवर्नमेंट जो इमारत इस्लामिया ना करती है और अमेरिका ज़बरदस्ती इन्वेजन करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के एयर कॉरिडोर या पाकिस्तान की बेसिस, इसका मुतालबा भी हो सकता है, इसकी इजाज़त भी मांगी जा सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अभी ताज़ा बेहतर हुए हैं, तो ये दबाव भी क्या आ सकता है, इसके इम्कानात हैं? मैं नहीं देख रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में एपिटाइट है कि इस तरफ जाया जाए, अपने आप को वॉर में धकेला जाए। मैं कम से कम नहीं देख रहा। अगर गुफ्तो शनीद से मिल जाता है, मुझे उस पर भी थोड़ा बहुत मेरे रिजर्वेशंस हैं कि किस हद तक अमेरिका रियली दिलचस्पी रखता है बगराम एयर बेस को लेने में। वो तो देखिए ना, साउथ कोरिया और जापान जैसे ममालिक में भी तंग आए हुए हैं कि वहां पे उनके ट्रुप्स हैं और वो वहां से भी निकलना चाहते हैं। तो मैं इसको कोई इस तरह नहीं देख रहा कि बहुत अमेरिका में बहुत ज्यादा कोई खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत दिलचस्पी रखते हैं बगराम में। ये अलग बात है कि एस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र ज़रा मुख्तलिफ हो अमेरिका में, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कम अज़ कम तवक्को नहीं रखता, या मुझे ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप अपनी सदारत में किसी ऐसे मामले में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे जहां पे बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता है सर आपका। आपकी ये राय बड़ी अहम इसलिए भी है कि अगले रोज़ मैं अमरीकी तज्जिया निगार माइकल कुगलमैन उनके ट्वीट्स देख रहा था। उनको भी समहाउ ये लगता है कि पिछले हफ्ते इनके कुछ अहम लोग आए थे स्टेट डिपार्टमेंट के, अमरीकी इंतज़ामिया के, ट्रंप के कैनवा हैं जो हॉस्टेजेस के मामलात को देखते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ अफराद की हवालगी चाह रहे हैं और वो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो कुगलमैन की राय ये है कि ऐन मुमकिन है कि मतलूबा अफराद की बर वक्त हवालगी को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि मुज़ाकरात उस तरह से कामयाब नहीं हुए, तो ये ट्रंप सरकार का नया पैंतरा हो कि दबाव बढ़ाया जाए बगराम के नाम पर, और ताकि वो बंदे तो हवाले हों। पॉसिबल है, लेकिन तालिबान ने इस साल के शुरू में एक अमरीकी जो हॉस्टेज है वो तो वापस किए हैं, और 2 दिन पहले एक ब्रिटिश कपल को भी वापस किया है बरतानिया को। तो वो मुज़ाकरात तो हो रहे। एडम बोलर जो हैं स्पेशल एनवॉय, वो अफगानिस्तान ही में थे पिछले दिनों। मुमकिन है कि प्रेशर टैक्टिक्स हों, लेकिन जिस तरह मैं कम से कम नहीं देख रहा कि अमेरिका एक्टिवली या फिजिकली उसकी प्रेजेंस मैं कम से कम बगराम एयरबेस में नहीं देख रहे। अच्छा, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।